हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम आर्क मीडियन प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। और देखिए, जो रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से हम डिनोट करते हैं। और देखिए, रियल नंबर्स में ही हमें क्या मिलते हैं? देखिए, रेशनल नंबर्स मिलते हैं, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से हम डिनोट करते हैं। और देखिए, जो रियल नंबर रेशनल नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब उसे देखिए किससे हम डिनोट करेंगे। तो देखिए, रियल नंबर्स में से यदि हम रेशनल नंबर्स हम हटा देते हैं तो हमें r माइनस क्यू मिलेगा। और ये r माइनस क्यू क्या होगा? यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को r माइनस क्यू से डिनोट करेंगे और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें देखिए आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए, r की जब भी बात आती है तो r होता क्या है? r होता है, देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब उसके बाद देखिए, हम यहां पर रेशनल नंबर्स की बात करें, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की। तो यहां पर देखिए, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखिए, लिखिए आप। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और देखिए, इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें p अपॉन क्यू फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, है ना, p बाई क्यू फॉर्म के। और यहाँ पर p और q क्या होता है? देखिए, ये दोनों कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना, कोई से भी पूर्णांक हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। और यहाँ पर देखिए, q की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो देखिए, इरेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो r माइनस क्यू से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? r माइनस क्यू से। रियल नंबर्स में से यदि हम रेशनल नंबर से हटा दें, सभी परिमेय संख्याएं हटा दें, तो अपरिमेय संख्याएं हमें मिल जाती। तो यहां पर देखिए, r माइनस क्यू किसे यहां रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, जब हम रियल नंबर की बात करें, रियल लाइन पे हम चलें, देखिए, ये एक रियल लाइन है और इस पे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस रियल लाइन पे रेशनल नंबर्स ज्यादा होंगे या फिर इरेशनल नंबर्स ज्यादा होंगे, तो ये बात हम देखेंगे और इस पर हमें डिस्कस करना है। तो वैसे भी देखिए, अगर हम यहाँ देखें, क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो देखिए, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, तो देखिए, यह कह पाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम देखें तो रियल लाइन पर अधिकांश, ज्यादातर देखिए, इरेशनल नंबर से ही होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हालांकि देखिए, इस बात को भी यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, एक मैथमेटिशियन था केंटर, उसने एक फंक्शन को, ये फंक्शन है, ये फंक्शन q से r माइनस क्यू में डिफाइन है। केंटर ने एक फंक्शन लिया, वो फंक्शन q से r माइनस क्यू में इस तरह से डिफाइन किया कि ये ऑन टू नहीं हुआ, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। यह ऑन टू फंक्शन नहीं था, यानी हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? ये आच्छादक फलन नहीं है। तो देखिए, केंटर ने इस बात का प्रूफ किया कि यहाँ पर f सच दैट q टू r माइनस क्यू आच्छादक फलन नहीं होता, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। देखिए, जब ऑन टू फंक्शन, और वैसे भी देखिए, यहाँ पर ये q क्या है? q है परिमेय संख्या है, और r माइनस क्यू क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी रेशनल नंबर्स से इरेशनल नंबर्स में उसने एक मैपिंग f इस तरह से ली कि वो क्या बन गई? देखिए, वह ऑन टू फंक्शन न बनी, ठीक है, वह ऑन टू नहीं बन पाया।
तो ऑन टू फंक्शन नहीं बना, तो ऐसी कंडीशन में हम Q और R माइनस क्यू के बीच में 1-1 करस्पोंडेंसी हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखिए Q के सभी एलिमेंट्स जब R माइनस क्यू के साथ 1-1 करस्पोंडेंसी नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए R माइनस क्यू के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इस फंक्शन की रेंज में नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं, देखिए ये जैसे कोई एलिमेंट्स हैं क्यू के, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स क्यू में हैं और आर माइनस क्यू में भी देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जब हम यहाँ पर देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ आर माइनस क्यू के कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आर माइनस क्यू जो सेट है यह क्यू से बड़ा हो गया, इसका जो फील्ड है वो ज़्यादा है किससे, क्यू से। या यूं कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्या है, वो ज़्यादा होती है। देखिए ये तो रही फंक्शन की बात, क्योंकि देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यहाँ पर देखिए फंक्शन का एक सिंपल सा सिद्धांत है, सिंपल सी थ्योरी है, एफ सच देट ए टू बी। ये फंक्शन यदि 1-1 ऑन टू हो जाता है तो यहाँ पर ए में और बी में एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, है ना, एक एक ही आच्छादक हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें 1-1 करस्पोंडेंसी है ना, एक एक की संगतता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक एक की संगतता नहीं हो पाएगी क्योंकि ये आच्छादक नहीं है। ये बात देखिए केंटर ने प्रमाणित की। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में इसकी जब हम रेंज निकालेंगे इस फंक्शन की, तो वो आर माइनस क्यू के सबसेट के इक्वल होगी, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये Q से ज्यादा व्यापक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी बात को हम एक नए एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसको तो हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर तो देखिए केंटर ने क्या बताया, एफ सच दैट क्यू टू आर माइनस क्यू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर r माइनस क्यू, यहाँ पर q से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। यहाँ पर r माइनस क्यू इस q से बड़ा हो जाएगा। देखिए ये बात देखिए केंटर ने प्रमाणित की। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए हम तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम देखेंगे कि Q ज़्यादा बड़ा है किससे, Q क्या, सॉरी R माइनस क्यू। R माइनस क्यू का जो क्षेत्र है वास्तव में Q से बड़ा होता है, ठीक है। ये हालांकि लेस देन ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पर ये सेट है ना। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा बड़ा है किससे, Q से। कहने का मतलब ये है कि रियल लाइन पर इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं ज्यादा होती है और परिमेय संख्याएं कम होती। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, हम कोई ऑन टू फंक्शन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। केंटर ने जो कहा वो भी ठीक कहा, लेकिन हम जो कहेंगे वो भी ठीक कहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए क्यू में देखिए 3/4 आ जाता है, 0 आ जाता है, -3/7 और 11/-2। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो किस में आ जाती है, देखिए क्यू में आ जाती हैं। अब यहां पर देखिए r माइनस क्यू में एक अपरिमेय संख्या में ले रहा हूं √2। √2 क्या होती है, देखिए इरेशनल नंबर। अब मान के चलें कि इस क्यू में जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सब किस में आ गए, सभी परिमेय संख्या इस क्यू में आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अपरिमेय संख्या ली, एक इरेशनल नंबर हमने लिया √2। अब इस √2 को इन सभी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3/4√2, 0 -3√2/7, 11/-2 इंटू √2। इस तरह से देखिए बहुत सारे हमें नंबर्स मिलेंगे और ये सब किसे बिलोंग करेंगे, ये सब r माइनस क्यू को बिलोंग करेंगे। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या √2 हमने ली और इस √2 को जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो Q के बराबर अपरिमेय संख्या हमें मिल गई। जितनी संख्याएं Q में थी वो सब किस में बदल गई, वो सब अपरिमेय संख्याओं में बदल गई, क्योंकि
परिमेय संख्या को जब किसी अपरिमेय संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। √2 क्या है देखिए, अपरिमेय संख्या, और ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम √2 को इन सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो सब अपरिमेय संख्याएं होगी, और वो किसे बिलोंग करेगी, R-Q को। तो देखिए एक परिमेय संख्या लेकर हमने कितनी अपरिमेय संख्याएं बना दी, Q के बराबर। Q में जितनी भी परिमेय संख्याएं थी उसके बराबर हमने अपरिमेय संख्याएं बना दी। सिंपली हमने √2 को मल्टीप्लाई किया है Q से। तो √2 को Q के सभी एलिमेंट्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो Q में जितने एलिमेंट्स थे उसके बराबर इरेशनल नंबर हमें मिल गए, उसके बराबर अपरिमेय संख्याएं मिल गई। तो देखिए Q में जितने एलिमेंट्स हैं उसके बराबर अपरिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम एक अपरिमेय संख्या √2 का हम सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q के बराबर, Q में जितनी संख्याएं हैं उसके बराबर हमें क्या मिल जाएगी, अपरिमेय संख्या मिल जाएगी, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए हम √3 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस Q को √3 से मल्टीप्लाई करके Q के बराबर अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम √5 से भी कर सकते हैं, √7 से भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बेस पे देखिए हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा बड़ा है, R-Q, किससे, Q से। हालांकि ये दोनों देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स होते हैं, है ना, परस्पर। यहाँ पर देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं होता है, ये डिसजॉइंट होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम रियल लाइन के रेफरेंस में बात करें तो रियल लाइन पे अधिकांश एलिमेंट किसके होते हैं, देखिए R-Q के। ठीक है, ये बात देखिए केंटर ने भी प्रमाणित की। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर इस तरह की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में जब इनफाइनाइट सेट होता है तो उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ज्यादातर एलिमेंट क्या होंगे, देखिए इरेशनल नंबर्स के ही होंगे। चलिए, तो देखिए बहुत छोटी सी बात थी, है ना। यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं ज्यादा होगी, किससे, परिमेय संख्याओं से। लेकिन दोनों ही देखिए इनफाइनाइट होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी इनफाइनाइट है और इसमें भी इनफाइनाइट है ना। लेकिन केंटर ने एक बात तो यहाँ पर एफ सच दैट जो Q से R-Q का जो फंक्शन था उसको उसने ना बताया कि वो ऑन टू नहीं होता, और ऑन टू नहीं होता तो 1-1 करस्पॉन्डेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए R-Q के कुछ एलिमेंट्स बचेंगे Q के कंपैरिजन में। जब हम एक की संगतता देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम कह सकते हैं कि R-Q यहाँ पर Q के कंपैरिजन में बड़ा सेट होता है रियल लाइन पर। चलिए, बहुत छोटी सी बात है, इस बात को फिलहाल हम अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। R क्या होता है, रियल नंबर का सेट, और Q क्या होता है, रेशनल नंबर, और ये होता है इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे प्रूव करें कि एक नंबर इरेशनल होता है, और वैसे भी देखिए इसके एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। रूट के भीतर क्या आ जाए, देखिए प्राइम नंबर आ जाए, कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाए प्राइम नंबर, तो वो क्या होता है, वो सब इरेशनल, है ना, अपरिमेय संख्या होती है ना। इस तरह से एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, और इसके अलावा देखिए पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल है। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिकल बात मैंने आपको ये बताई कि R-Q के एलिमेंट्स ज्यादा मिलेंगे रियल लाइन पे अगर हम चलेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। कई बार देखिए एग्जाम में आ जाता है, सेक्शन ए में सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, छोटी क्लासेज में भी हम इसे देखते हैं। √2 क्या है, देखिए इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहां पर सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, देखिए एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए भाई कॉन्ट्राडिक्शन हम इसे प्रूफ करेंगे, तो यहां पर देखिए हम सपोज करके चलेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना। तो मान लीजिए, है ना, लेट इट पॉसिबल √2 इज नॉट इरेशनल नंबर।
संभव हो तो माना √2 अपरिमेय संख्या नहीं है। लेट इट पॉसिबल √2 इज नॉट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। और देखिए इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो फिर क्या है, फिर परिमेय हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम एक स्टेटमेंट हम देखिए मान के चल रहे हैं, हमने ये माना है कि √2 इरेशनल नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, हम इसे लेके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है तो देखिए हमें ये डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, √2 इज रेशनल नंबर। ये लीजिए √2 तो यहाँ पर परिमेय हो जाएगा, जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, इंप्लाइज दैट, हम यहाँ पर देखिए √2 को कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। जब कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आपको, है ना, ये वाला सेट। तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए p/q और यहाँ पर देखिए pq क्या होते हैं। यहाँ पर ये देखिए हम इसे परस्पर अभाज्य पूर्णांक मानेंगे, है ना, रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्योंकि देखिए कोई भी रेशनल नंबर जो होता है, ओ सॉरी ये तो इरेशनल है वैसे, है ना, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया कि ये रेशनल है। तो देखिए यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए दो पूर्णांकों का अनुपात होती है। और यहाँ पर देखिए ये दो इंटीजर है, दो पूर्णांक है, और इनको हम यहाँ पर देखिए रिलेटिवली प्राइम हम ले सकते हैं। और रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P तथा Q क्या है, देखिए परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। ये लीजिए परस्पर अभाज्य पूर्णांक, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। और देखिए रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स जिनका HCF क्या हो जाए, HCF 1 हो जाए, में से पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाना चाहिए, 1। अब देखिए यहाँ पर कोई सा भी आप यहाँ पर रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई सा भी रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए हमने ले लिया 15/10, ये क्या है, देखिए ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये मिलेगा 3/2। अब देखिए ये दोनों क्या हो गई, 3 और 2 क्या है, परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। परस्पर अभाज्य का मतलब जिनका मसप है, जिनका HCF 1 होता है। तो आप देखिए सोल्व करने के बाद यहाँ पर P और Q क्या मिलते हैं, परस्पर अभाज्य पूर्णांक मिलते हैं। यह परिमेय संख्याओं की विशेषता होती है। कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 24 आपने 16 ले लिया, तो इसको भी जब आप सोल्व करोगे फाइनली, तो देखिए इसको हम किससे, 8 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमें 3/2 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो गए, देखिए रिलेटिवली प्राइम, है ना, परस्पर अभाज्य। इन दोनों का HCF भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याओं के लिए ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √2 क्या है, यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या है ना, हमने यहाँ पर माना है, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q का HCF कितना है, 1 है। इस वजह से वो क्या है, देखिए यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, है ना, परस्पर अभाज्य पूर्णांक। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ें, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए p² हमें कितना मिलेगा, देखिए 2q² के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए p² इस 2 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पर देखिए किसी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी इंटीजर को, तो वहां पर हमें क्या मिलती है, देखिए एक इवन नंबर, सम संख्या हमें मिल जाती है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे कह सकते हैं कि p² क्या है, p² यहाँ पर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो लिखें आप। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, implies that
पी स्क्वायर क्या हो गई, देखिए सम संख्या है। अब देखिए पी स्क्वायर यहां पर एक इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गई, क्योंकि पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। पी स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर का डबल, है ना, 2 मल्टीपल। तो यहां पर देखिए क्यू तो एक इंटीजर है, तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। क्यू क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है, और क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा। और किसी पूर्णांक का अगर हम दुगना करते हैं तो सम संख्या होती है, सिंपल सी बात है। तो पी स्क्वायर क्या हो गई, देखिए सम संख्या हो गई। तो यहाँ पर जब पी स्क्वायर सम संख्या है तो पी क्या हो जाएगी, ये भी सम संख्या होगी। तो पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी भी इवन नंबर होता है, कॉमन सी बात है। एक्स स्क्वायर इवन है तो एक्स भी इवन होता है ना। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। और यहां पर देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है। जब पी स्क्वायर इवन नंबर है तो फिर पी भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पी अगर इवन नंबर है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट पी इक्वल टू एम। हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर एम बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इवन नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एम बिलोंग्स टू जेड। तो यहां पर देखिए अगर p अगर कोई सम संख्या है तो फिर वह किस तरह से हो सकती है, यहां पर p की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 +-2 +-4, इस तरह से। क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना। सम संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए p इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब p सम संख्या है तो 2 का मल्टीपल होगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो p की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे, किस जगह पुट करेंगे, देखिए इस जगह। तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज नंबर 1। चलिए लिखें आप, p की जो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए p इक्वल टू एम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4m², और राइट साइड में क्या था यहाँ पर 2q², और इससे हमें फाइनली क्या मिलेगा, देखिए q² इक्वल 2m²। तो यहाँ पर देखिए q² भी m² का डबल हमें मिला है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीपल मिल गया, तो ये q² क्या हो जाएगा, ये भी इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। तो लिखें आप इंप्लाइज दैट q² क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। क्योंकि देखिए किसी भी इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर हमें मिलता है। m यहाँ पर क्या है, m बिलोंग्स टू z, तो m² आल्सो बिलोंग्स टू z, ठीक है। और m² यदि z को बिलोंग करेगा तो 2m² क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर q² क्या हो जाएगा, इवन, सम संख्या। तो q² इवन है तो q भी इवन होगा। अब यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी बात ये मिली हमें कि यहां p क्या था, p सम संख्या थी, और देखिए q क्या है, q भी सम संख्या है। और दोनों ही जब सम संख्या है तो फिर वह परस्पर अभाज्य नहीं हो सकती। यहां पर हमने क्या माना था, p तथा q परस्पर अभाज्य है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन यहां पर p और q दोनों ही इवन नंबर्स मिले, और दो इवन नंबर्स कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उनका HCF कम से कम 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई से भी 2 इवन नंबर्स ले लीजिए, कोई सी भी 2 सम संख्याएं ले लीजिए, उनका HCF कम से कम 2 तो आना ही है। तो यहाँ पर देखिए जब HCF 1 नहीं आएगा, है ना, रिलेटिवली प्राइम के लिए HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए P तथा Q दोनों ही सम संख्याएं हैं, और ये दोनों का सम संख्या होना किस बात का विरोध करेगा, इस बात का विरोध करेगा।
पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गया, तो ये जो हमने अज्यूम किया था ये गलत हो गया। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हो जाती है, लिख लीजिए आप। लिखिए, इस प्रकार यहां P तथा Q दोनों सम संख्याएं हैं जो P तथा Q के परस्पर अभाज्य होने का विरोधाभास है। विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम। तो यहां पर देखिए ये दोनों जब इवन नंबर है P और Q, तो यहां पर देखिए ये जो हमने माना था, देखिए कहां पर ये रहा, तो यहां पर देखिए इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन होगा। P और Q सम संख्या है तो फिर इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है वो गलत है। तो लिख लीजिए आप, हमने जो माना वो गलत है। और हमने जो माना वो गलत है, तो फिर सही क्या है? हमने क्या माना था? रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये हम मान के चले थे। और इसी के बेस पर रूट 2 को हमने ये लिखा था, रूट 2 को हमने P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था, जो हमारी गलती थी। और गलती को गलत हम लेके चलेंगे तो कुछ गलत रिजल्ट मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर सही क्या है? रूट 2 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल क्या, इरेशनल ही तो होगा, लिखें आप, देयरफॉर रूट 2 इरेशनल नंबर है। ये लीजिए, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें अभी तक हमने देखी है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सोल्व किया है। इससे पहले देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल लाइन पे जाएं तो ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं, है ना। इस बात को भी मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया था। ये बात केंटर ने भी बताई थी एक फंक्शन को लेकर, है ना, बताया था कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें अब तक हमने देखी है। अब देखिए इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी। और देखिए रियल नंबर्स में आर्क मीडियन प्रॉपर्टी क्या होती है उसे हमें समझना है। और यहाँ पर देखिए इसे समझने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझेंगे, उसके बाद इसका स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्क मीडियन प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे हम यहाँ पर देखिए एक्स वाई दो रियल नंबर हम ले लेते हैं, इसका स्टेटमेंट देखिए, वैसे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए लिखें आप, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहां पर एक्स वाई क्या है? देखिए दो रियल नंबर है, और इनमें देखिए एक्स क्या है? पॉजिटिव है। यानी दो रियल नंबर हम ले रहे हैं एक्स और वाई, जिसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो एन बिलोंग्स टू एन, देखिए ये एन बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक नेचुरल नंबर, स्मॉल एन क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहें या फिर पॉजिटिव इंटीजर कहें, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम पॉजिटिव इंटीजर शब्द यूज कर लेते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, देखिए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। इस प्रकार विद्यमान होगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखिए इसे हमें यहां समझना है, और इसको देखिए मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं। यहां पर मैथमेटिकल हम कैसे लिखेंगे, दैट इज देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that n x greater than y। तो यहां पर देखिए इस तरह से भी हम इसे यहां पर लिख सकते हैं। जैसे एक ही बात है ना, इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिखते हैं। ये दे एग्जिस्ट का साइन होता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पर विद्यमान है, उसके लिए हम ये सिंबल हम लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है, ये सभी आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टी को हमें समझना, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है। इसे समझने के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पर लूंगा, और वैसे भी आप यहीं से देखें, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए एक्स वाई रियल नंबर है और एक्स 0 से बड़ा है, तो जो 0 से बड़ा रियल नंबर होता है उसे हम किसी भी रियल नंबर के कंपैरिजन में बड़ा बना सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए एन एक्स ग्रेटर देन वाई, तो यहां पर देखिए एक्स क्या है, आर्क मीडियन प्रॉपर्टी में एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं, और एन क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है ना, एन बिलोंग्स टू एन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, और एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट साइड में जो वाई है वो कुछ भी हो सकता है। वाई यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आर्क मीडियन प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर दो रियल नंबर जब हम लेते हैं तो इनमें से जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसको हम बड़ा बना सकते हैं, किससे, वाई से, और किसकी हेल्प से, एक पॉजिटिव इंटीजर एन की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए फिर आप समझें, एक्स वाई क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इन दो वास्तविक संख्याओं में देखिए एक्स 0 से बड़ा है, और जो वास्तविक संख्या 0 से बड़ी होती है उसको किसी भी वास्तविक संख्या y के कंपैरिजन में हम बड़ा बना सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करके। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हम देखें तो देखिए इस तरह से हम एग्जाम्पल यहां पर लेंगे, बहुत आसान सी बात है। देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूं। जैसे हम यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यूज हम लेंगे, और x y की वैल्यूज किस तरह से लेंगे, देखिए x y दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर, और x क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, -5 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, है ना, 7 ले सकते हो। तो यहाँ y की वैल्यूज तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x को यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के कंपैरिजन में बड़ा बनाया जा सकता है, किस तरह से, n से मल्टीप्लाई करके। ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोई सा भी रियल नंबर, इस पॉजिटिव रियल नंबर को बड़ा हमने बड़ा बना दिया, किसकी हेल्प से, n से मल्टीप्लाई करके। यानी जो पॉजिटिव रियल नंबर है, जो धनात्मक वास्तविक संख्या है, उसको हम बड़ा बना सकते हैं किसी भी वास्तविक संख्या के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। ये कोई वास्तविक संख्याएं हैं, देखिए ये सब रियल नंबर्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम y की वैल्यू, लेकिन y x की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। x की वैल्यू जैसे 1 ले लीजिए, यहाँ पर हमने 3 ले ली। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यूज को हम बड़ा बना सकते हैं किसी भी y के कंपैरिजन में। y यहाँ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ x क्या होना चाहिए, x तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसी धनात्मक संख्या को हम बड़ा किस तरह से बनाएं, किसी भी अन्य वास्तविक संख्याओं के कंपैरिजन में। तो बड़ा बनाने के लिए देखिए हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये -5 है, तो यहाँ पर आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट होगा कि nx ग्रेटर देन y हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए हम इस 2 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए nx क्या बन गया, बन नहीं है, कम से कम एक n जरूर होगा कि हम उसे x से मल्टीप्लाई करें तो y से बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 1 है तो इस 1 को आप किसी से भी देखिए n की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, और अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ है 7 और यहाँ कितना है, x की वैल्यू 3 है। अब इस 3 को हमें बड़ा बनाना है, तो इसको हम किस तरह से बड़ा बनाएंगे, कोई ना कोई n एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर विद्यमान होगा। तो यहाँ पर देखिए इस 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें रिलेशन यहाँ पर मिलेंगे nx > y। और देखिए 6 की जगह हम और भी कुछ ले सकते हैं, 6 की जगह यहाँ पर देखिए 5 भी हम ले सकते हैं, 5 × 3 इज > 7, है ना। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक n, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट nx > y, कम से कम एक n यहाँ पर अवश्य विद्यमान होगा, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पर विद्यमान होगा जिसे हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके y से बड़ा बना सकते हैं। और देखिए धनात्मक पूर्णांक तो ऐसी चीज है, हम बड़ा बनाने के लिए 10,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20,000 से भी कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। किसी भी नंबर को हम बड़ा बना सकते हैं किसी अन्य रियल नंबर के कंपैरिजन में पॉजिटिव इंटीजर की हेल्प से। चलिए इसे तो हटा देते हैं। तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और देखिए और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स अभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जैसे y की वैल्यू हमने क्या ली, देखिए हमने y की वैल्यू 15 ले ली, y कुछ भी हो सकता है, y यहाँ पर जनरल है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जो भी बड़ा होगा वो यहाँ n को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से, ठीक है, x पॉजिटिव है, y कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमने क्या ली, देखिए 4, तो देखिए यहाँ 4 तो y से छोटा है, लेकिन हम इस x को किसी पॉजिटिव इंटीजर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके हम y से बड़ा बना सकते हैं। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इसे बड़ा बनाना है, क्या करें, इसका 5 गुना कर सकते हैं, 6 गुना कर सकते हैं, 7 गुना कर सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n की कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, यहाँ पर 4 ले ली, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा बन गया, n की वैल्यू हम यहाँ पर देखिए हम 10 भी ले सकते हैं। तो देखिए 10 × 4 ये हो गई n की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई 15 की वैल्यू। तो मैंने अभी क्या बताया, देखिए किसी भी नंबर को अगर बड़ा बनाना है तो एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ा बनेगा, वरना तो और छोटा हो जाएगा। देखिए ये -5 है, ठीक है, तो -5 को अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए 2 हम एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और छोटा हो गया, है ना। तो किसी नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो बड़ा नहीं होता, वो बड़ा कब होगा, जब वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो, है ना। पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नंबर बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए यहाँ पर x को क्या लिया जाता है, देखिए पॉजिटिव। तो यहाँ x तो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके हम कितना ही बड़ा बना सकते हैं, यानी किसी भी y से हम बड़ा बना सकते हैं। चाहे y की वैल्यू कुछ भी आप ले लीजिए, और अगर y की वैल्यू हम इस तरह से ले लें, ठीक है, बहुत से सोच रहे हैं कि y की वैल्यू इतनी बड़ी ले लीजिए कि यहाँ दिक्कतें आ जाए, समस्याएं आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर y की वैल्यू आपने देखिए 1000 ले ली और x की वैल्यू आपने क्या ली, सपोज कीजिए 10, तो यहाँ पर हम इस 10 को तो और बड़ा बना सकते हैं किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, कुछ भी, कम से कम एक नेचुरल नंबर, कम से कम एक धनात्मक पूर्णांक अवश्य विद्यमान होगा जिसे x से मल्टीप्लाई करें तो nx > y आ जाए, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम n की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 2000, या और भी छोटी सी ले लीजिए आप, है ना। यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए 105 आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए nx क्या हो जाएगा, > y। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, किसी भी धनात्मक संख्या को हम किसी अन्य धनात्मक संख्या से गुणा करके हम किसी भी वास्तविक संख्या से बड़ा बना सकते हैं,
यही है देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी। बहुत छोटी सी बात है, देखिए इस पर अब क्या ज्यादा डिस्कस करना। चलिए अब यहां पर देखिए ये जो आर्क मीडियन प्रॉपर्टी है, देखिए इसको हम अन्य शब्दों में भी देखिए, अभी हमें इसे प्रूव भी करना है। यहां पर देखिए y यहां पर जनरल केस, y यहां पर कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। हम जो भी n का मल्टीप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव नंबर से करते हैं। पॉजिटिव नंबर को हम किसी पॉजिटिव n से मल्टीप्लाई करेंगे, और n क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना है। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू ये हो सकती है 1 2 3। एन किसको बिलोंग कर रहा है, एन को। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहां पर देखिए हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देखिए फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखिए दोनों 0 से बड़ी भी हम ले सकते हैं, एक्स तो यहाँ 0 से बड़ी है, और वाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम y और x दोनों अगर 0 लेते हैं तो इसी थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, क्योंकि y तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। हम यहाँ इसका एक पर्टिकुलर केस लेंगे, क्योंकि y यहाँ पर क्या होगा, देखिए 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। y यहाँ पर 0 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि y बिलोंग्स टू r, और रियल नंबर 3 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देखिए बहुत सी बुक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 ये वाली बात लिखी जाती है ना। वैसे भी हम लिख सकते हैं। बाकी देखिए जनरल केस यही है जो मैंने आपको बताया है, आर्क मीडियन प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। अब देखिए इसे हम प्रूफ करें, इसको हमें प्रूफ भी करना है कि इसे हम किस तरह से प्रूफ करें। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको ध्यान रखना है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्क मीडियन प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो रियल नंबर ले लेते हैं। दो रियल नंबर एक्स वाई हमने ले लिए, और साथ में हम क्या लेंगे, एक्स 0 से बड़ा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक नेचुरल नंबर इस तरह से एग्जिस्ट होगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाए। इतनी सी बात है। दो रियल नंबर इस तरह से हैं कि एक्स पॉजिटिव है और y के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉजिटिव है उसको किसी n से मल्टीप्लाई करके हम y से बड़ा बना सकते हैं, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। यही आर्क मीडियन प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहां पर इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर ये लेके चलेंगे, हम यहां पर ये लेके चलेंगे और इस बात का हम प्रूफ करेंगे। चलिए तो पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए लिखें आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक्स क्या है, देखिए 0 से बड़ा। तब और ये जो भी है देखिए किसके अनुसार लिख रहे हैं हम यहां पर, आर्क मीडियन प्रॉपर्टी के अनुसार लिखें आप। देखिए यहां पर इस बात का हमें प्रूफ करना है, देखिए जो भी थ्योरम है देखिए उसी को हमें प्रूफ करना है, और बहुत आसान सा प्रूफ है, देखिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए तो देखिए यहां पर आर्क मीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देखिए थोड़ा सा यहां पर स्पेस मैनेज कर लेते हैं। ये तो आपको लेके चलना पड़ेगा, देखिए क्योंकि यहाँ ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी।
चलिए, तो देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है। तो देखिए आर्क मीडियन गुणधर्म के अनुसार क्या होता है, देखिए जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई दो रियल नंबर है और एक्स यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में n बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि एन एक्स क्या बन जाए, वाई से बड़ा बन जाए। यानी इन दोनों रियल नंबर में जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव रियल नंबर को हम और बड़ा बना सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, वाई के कंपैरिजन में। यही है आर्क मीडियन प्रॉपर्टी, इसे हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए बाई कॉन्ट्राडिक्शन, वही कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन हम लेके यहां पर देखिए प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल थ्योरम इज फॉल्स, प्रमेय असत्य है। तो लिखिए आप संभव हो तो माना उपरोक्त प्रमेय असत्य है, थ्योरम इज फॉल्स, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये थ्योरम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है और ये क्या है, हमने मान लिया कि ये फॉल्स है, ये गलत है। तो फिर सही क्या है, अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है। तो देखिए यहां पर इम्प्लाइज इट, देखिए एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये अगर गलत है तो फिर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लीजिए। क्योंकि देखिए एन एक्स का वाई से बड़ा होना हमने मान लिया कि वो गलत है ना, ये आर्क मीडियन प्रॉपर्टी है, मान लिया कि ये है फॉल्स है, गलत है। तो फिर यहाँ पर ये गलत है तो फिर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे। तो चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं चाहे तो, इम्प्लाइज दैट एन एक्स क्या है, देखिए ये लीजिए, क्योंकि एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एन एक्स वाई से छोटा है या फिर बराबर है। अब देखिए यहां पर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर लाएंगे, उसके लिए एक सेट हमें मान के चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं एक सेट हम मान रहे हैं, देखिए एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, एक समुच्चय हम परिभाषित कर रहे हैं। और देखिए इसमें y प्रकार के एलिमेंट है, इस समुच्चय में किस प्रकार के एलिमेंट है, या फिर हम यहां पर डायरेक्ट ले लेते हैं। देखिए इसमें nx प्रकार के एलिमेंट हैं और यहां पर देखिए जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए x को बिलोंग कर रहा है। और देखिए x क्या है, x के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, x तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ये हमने पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए एक सेट हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। सपोज कीजिए कोई सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, nx फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। अब अगर हम इसको देखिए ओपन करें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। देखिए n की वैल्यू 1 रखिए 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, x, फिर क्या मिलेगा 2x 3x, और आगे हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पर मिलेगा हमें nx n प्लस x, सॉरी nx के बाद आएगा देखिए n प्लस 1x, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सेट हम डिफाइन करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें हमें यहाँ पर देखनी होगी, इस सेट में क्या है। तो यहाँ पर ये जो सेट है देखिए ये पहले तो नॉन वॉइड है, क्या है, नॉन वॉइड, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। और धनात्मक वास्तविक संख्याओं को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नॉन वॉइड ही रहेगा, है ना, उसमें इस तरह का सेट नहीं मिलेगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन वॉइड है, अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर को
एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर हम nx की बात कर रहे हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या है? 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू आप 5 ले लीजिए और n की वैल्यू आप 2 ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? n x से हमें 10 मिलेगा और 10 किस में हो जाएगा? s में हो जाएगा। तो s में से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पष्टतः s इज नॉट इक्वल 5। तो यहां पर ये जो s है देखिए ये नॉट इक्वल 5 है, यानी यह नॉन वॉइड सबसेट है। और देखिए और क्या क्या पता लग रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ ये जो s है, इस s में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब रियल होंगे। ये रियल नंबर का सबसेट भी है, s यहाँ पर रियल नंबर का सबसेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बातें यहाँ पर क्लियर है कि ये सब रियल नंबर हैं, क्योंकि x पॉजिटिव है और n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इन्हें आप सोल्व करोगे तो रियल नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो s हमने डिफाइन किया है, यह रियल नंबर का एक नॉन वॉइड सबसेट हुआ, अरिक्त उपसमुच्चय हुआ। और यहाँ पर देखिए इस s में nx फॉर्म के एलिमेंट है, किस रूप के अवयव है? nx रूप के। और देखिए nx y के कंपेरिजन में हमेशा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये माना है, ये गलत है तो फिर ये सही है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा? इस s का अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि जितने भी nx हैं वो सब y से छोटे हैं। तो y क्या हो गया? यहाँ पर अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? y s का अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध है। तो यहां पर देखिए s नॉट इक्वल 5 दैट इज नॉन वॉइड, s सबसेट r, s r का सबसेट हो गया और s के अपर बाउंड भी यहां पर एग्जिस्ट है। तो यहां पर कंप्लीटनेस एक्सोम का हम यूज कर सकते हैं, पूर्णता अभिग्रहितों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था, देखिए क्रमित क्षेत्र f का कोई एक ऐसा सबसेट हम लें जो नॉन वॉइड है और सबसेट है और साथ में s के अपर बाउंड एग्जिस्ट हैं, तो फिर इन कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ s का जो सुप्रीमम होगा वो f में होगा, s का उच्चक किस में होगा? f में होगा। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम कौन सा एक्सोम यूज करेंगे? देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम। और कंप्लीटनेस एक्सोम किस में अप्लाई होता है? जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, वहीं पर हम देखिए पूर्णता अभिग्रहितों का यूज कर सकते हैं। और यहाँ ये जो R है, R क्या होता है? देखिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है और इसी का एक सबसेट हम ले रहे हैं, क्या? R। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है वहां पर हम पूर्णता अभिग्रहितों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णता अभिग्रहित से, अतः पूर्णता अभिग्रहित से, पूर्णता अभिग्रहित कंप्लीटनेस एक्सोम, उसका यूज कर रहे हैं। एस का उच्चक किस में होगा? आर में विद्यमान होगा। तो देखिए यहां पर कंप्लीटनेस एक्सोम का हमने यूज किया क्योंकि नॉन वॉइड है, सबसेट है और अपर बाउंड एग्जिस्ट है ना, बाउंडेड अबोव सेट है। तो यहां पर देखिए एस का सुप्रीमम आर में एग्जिस्ट होगा। अब मान लेते हैं वो क्या है? मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल के। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए सुप्रीमम ऑफ एस क्या मान लिया हमने? के है ना, एस का उच्चक क्या मान लिया है? के। अब देखिए यहां पर अगर एस का सुप्रीमम के है तो एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो के से या तो छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। तो एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए एस के सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं? एन एक्स फॉर्म के हैं। तो एन एक्स से जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो के से छोटे होंगे फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। सुप्रीमम की डेफिनेशन है एस, यहां पर के क्या है? देखिए एस का उच्चक है, सुप्रीमम है, और सुप्रीमम के कंपैरिजन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं छोटे होते हैं, उसके बराबर होते हैं ना। तो यहाँ जितने भी एस के अवयव हैं, एस के अवयव किस तरह के हैं? एन एक्स फॉर्म के, और वो सभी के से छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। ये है सुप्रीमम की डेफिनेशन।
अब यहाँ पर देखिए nx फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए यहाँ पर हमेशा k से छोटा या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n बिलोंग्स टू, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हम n की वैल्यू n+1 लेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि n+1 क्या है, वो भी तो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर nx इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। जब फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए ये ट्रू है तो किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी ट्रू होगा। तो एक पर्टिकुलर केस ले लिया हमने, इस n की जगह हमने क्या ले लिया, n+1। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। इसको अगर हम देखें इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, nx प्लस x लेस देन k implies that nx is less than k माइनस x। अब देखिए यहाँ पर nx क्या है nx तो यहाँ पर s का एलिमेंट है ये देखिए इसमें nx भी है, n+1 x भी है तो यहाँ पर nx किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है। और वो एलिमेंट देखिए इस k माइनस x से क्या हो गया, देखिए छोटा या बराबर। तो यहाँ पर देखिए k माइनस x क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल है। देखिए n को हम फिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए n तो जनरल है ना। तो यहाँ पर देखिए s के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो k माइनस एक्स से क्या हो गए, देखिए छोटे या बराबर। तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि k माइनस एक्स क्या हो गया, k माइनस एक्स अपर बाउंड हो गया। तो लिखें आप यहाँ पर इम्प्लाइज दैट k माइनस एक्स एस का क्या है, अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध है। अब यहां पर देखिए k माइनस एक्स क्या मिला हमें यहाँ पर, अपर बाउंड, k माइनस एक्स अपर बाउंड है। और k क्या है यहाँ पर, सुप्रीमम ऑफ s। अब देखिए यहां पर जो सुप्रीमम होता है वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, लेकिन देखिए इससे भी छोटा अपर बाउंड हमें मिल गया है k माइनस एक्स। k क्या है यहाँ पर, सुप्रीमम है। और सुप्रीमम तो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा क्या होता है, उच्चक होता है, सुप्रीमम होता है। अपर बाउंड में सबसे छोटा सुप्रीमम होता है। तो ये जो सुप्रीमम है यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर ये है k माइनस एक्स। इसमें दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ जो k माइनस एक्स है ये अपर बाउंड बन गया है, सुप्रीमम से छोटा एलिमेंट अपर बाउंड k से। सुप्रीमम कौन है, k है। इस बात को थोड़ा ध्यान समझें, सुप्रीमम कौन है यहाँ पर, k है। और यहाँ पर देखिए k माइनस एक्स क्या है, एक अपर बाउंड है। अभी हमने देखा यहाँ पर k माइनस एक्स क्या हो गया, अपर बाउंड। और सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुप्रीमम ही सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता। कॉमन सी बात है, डेफिनेशन को आप समझें। चलिए तो लिखें आप यहां पर जो कि एस का उच्चक के होने का विरोधाभास है। तो देखिए यहां पर ये जो है, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, सुप्रीमम एस इक्वल के का कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ के सुप्रीमम है और सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड एस में के से आ सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीमम से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीमम से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता और एक इंफीमम होता है ना। और इंफीमम से बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं होता, ठीक है। इंफीमम से बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं होता, क्योंकि इंफीमम ही सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं देखिए, और चाहे तो आप ये यहां भी लिख सकते हैं
यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, देखिए k माइनस एक्स क्या है, देखिए k से छोटा है, और k क्या है, देखिए सुप्रीमम ऑफ s। तो वैसे देखिए तो आपको पता है, आप तो डायरेक्ट लिख लीजिए, ये लीजिए k माइनस एक्स यहाँ पर k से छोटा है, और देखिए k माइनस एक्स k से छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है। x अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि किसी नंबर में से अगर पॉजिटिव क्वांटिटी, एक धनात्मक संख्या हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो k में से अगर हमने x को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर देखिए k माइनस एक्स k के कंपेरिजन में छोटा हो जाएगा। छोटी सी बात है, लिखिए आप, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमें मिला है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिला है किसका, सुप्रीमम s इक्वल k का। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने जो माना वो गलत है। देयरफॉर, तो देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने ये लेके चले थे, हम ये माना था हमने, ठीक है, तो ये गलत है, तो फिर ये सही हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ये रहा। देयरफॉर एन एक्स ग्रेटर देन वाई, और यही हमें प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, और देखिए जब भी थ्योरम्स की बात आती है तो देखिए कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होने चाहिए। सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना, होना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी देखिए जब अपर बाउंड की बात आती है तो अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट होता है सुप्रीमम, और यहाँ पर तो स्थिति ही बदल गई। यहाँ तो देखिए अपर बाउंड, ये तो सुप्रीमम है, और ये k माइनस एक्स अपर बाउंड बन गए, यानी अपर बाउंड सुप्रीमम से छोटा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो फिर k सुप्रीमम नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर k सुप्रीमम नहीं हो सकता, जबकि k क्या है, k तो सुप्रीमम है, सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला है, इसलिए हमने डिसीजन चेंज किया है, हमें डिसीजन बदलना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये लेके चले थे, जबकि यहाँ पर ये डिसीजन बदलना पड़ेगा, और जैसे ही ये बदलेगा तो फिर हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। और देखिए अब जितनी भी थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्क मीडियन जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आर्क मीडियन प्रॉपर्टी का जो एक और स्टेटमेंट है हम इस तरह से भी दे सकते हैं, ये देखिए ये आर्क मीडियन प्रॉपर्टी अन्य शब्दों में देखिए हम इस तरह से भी इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। हालांकि देखिए जो जनरल केस मैंने आपको बताया है वही आपको ध्यान रखना है, ये आर्क मीडियन प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जाम में भी देखिए यही प्रॉपर्टी आपको लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर केस भी ले लिया जाता है, बहुत सी बुक में देखिए इस तरह से भी छपा होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स वाई क्या है, यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव ले लिया गया है। एक्स वाई क्या है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए इन इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। बात वही है, हमने वहां पर क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए ये है एक्स वाई दोनों को पॉजिटिव लिया है। अब हमने जो वहां पर लिया था, देखिए एक्स वाई दोनों रियल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो हमने देखिए जो स्टेटमेंट देखा था आर्क मीडियन प्रॉपर्टी का, और वास्तव में आर्क मीडियन प्रॉपर्टी यही होती है। ये तो एक पर्टिकुलर केस है आर्क मीडियन प्रॉपर्टी का। यहाँ पर देखिए एक्स वाई दो रियल नंबर है, जिसमें एक्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो फिर यहाँ पर एक नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो जाए। यहाँ पर देखिए वाई को 0 से बढ़ा दिया गया, जबकि यहाँ पर देखिए वाई पे कोई बाउंडेशन नहीं थी। यहाँ पर देखिए वाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो हमने देखा था, ये जो प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हमने एक्स को बाउंड किया है, केवल
एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, वाई कुछ भी हो सकता है, तो वाई कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वाई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 से बड़ी, 0 से छोटी या 0 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें पर्टिकुलर यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी ली गई है, ठीक है। तो बात तो वही है। और वैसे भी देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ, y की वैल्यू नेगेटिव लेने का यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। n पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, दोनों में ही यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है। अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो वैसे ही छोटी हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव के कंपेरिजन में हमेशा बड़ा होता ही है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर के लिए भी हम इस तरह से यहाँ पर थ्योरम को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम में यदि इसका प्रूफ आ जाता है, एग्जाम में अगर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है तो भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है, कहां से, यहां से, बिल्कुल वो का वही लिखना है आपको। और यहां पर देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई के साथ आपको क्या लिख देना है, वाई ग्रेटर देन 0। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये चेंजेस करना है। लेकिन यहाँ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में एक्स को पॉजिटिव लिया गया है, वाई कुछ भी हो सकता है। वैसे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यही होती है। और ये जो है देखिए ये एक पर्टिकुलर केस है किसका, जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो यहाँ से हटा देते हैं, वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ तो एक्स ग्रेटर देन 0 ही आपको रखना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। और एग्जाम में अगर ये आ जाए तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम होगा, एरो लगा के आप लिख लीजिए। इसका प्रूफ भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा अभी हमने देखा है। अब यहां पर देखिए आर्किमीडीय प्रॉपर्टी के बाद हम यहां पर देखिए एक आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड की हम बात करते हैं। तो उसकी क्या डेफिनेशन है, लिखें आप। क्रमित क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर एक आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई क्रमित क्षेत्र आर्क मीडियन गुणधर्म को सेटिस्फाई करे, आर्क मीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करे, तो वो क्रमित क्षेत्र क्या बन जाता है, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र। तो देखिए क्रमित क्षेत्र तो आप जानते ही हो, अगर कोई क्रमित क्षेत्र इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र। तो देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे, यदि कोई क्रमित क्षेत्र लिखें आप, यदि आर्किमीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र। देखिए इस छोटी सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई ऑर्डर्ड फील्ड, जैसे कोई ऑर्डर्ड फील्ड आप ले लीजिए, यदि कोई ऑर्डर्ड फील्ड आर्किमीडियन एक्सोम्स को सेटिस्फाई करे तो वो ऑर्डर्ड फील्ड क्या कहलाएगा, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे हमने ऑर्डर्ड फील्ड देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, ऑर्डर्ड फील्ड की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी। और ऑर्डर्ड फील्ड में देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम हमने देखे थे, है ना। अगर हम ऑर्डर्ड फील्ड में कंप्लीटनेस एक्सोम्स हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, है ना। क्रमित क्षेत्र में पूर्णता अभिग्रहित मिला दिए जाए तो वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाता है। और देखिए ऑर्डर्ड फील्ड में अगर हम आर्किमीडियन
प्रॉपर्टी अगर हम ऐड कर देते हैं, जो भी अभी हमने देखी nx ग्रेटर देन y वाली प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम इस ऑर्डर्ड फील्ड में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। ये ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी। तो देखिए ऑर्डर्ड फील्ड में जैसा एक्सोम आप मिलाओगे उसके अकॉर्डिंग देखिए वो फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Q क्या होता है, देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है। क्या होता है, यह क्रमित क्षेत्र होता है। ठीक है, और यह पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता, ये केवल ऑर्डर्ड फील्ड है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। इस बात का देखिए मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। Q इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है। हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम उसको प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए Q क्या होता है, Q तो ऑर्डर्ड फील्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो Q है ये आर्क मीडियन एक्सोम को सेटिस्फाई करता है, आर्क मीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है। तो ये Q क्या बन जाता है, देखिए Q बन जाता है यहाँ पर आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र। इसी बात को देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना है, हर बात को यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। चलिए, तो ये एक सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं आप। Q क्या होता है, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस में सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए फील्ड की बात करते हैं। फील्ड में हमने ऑर्डर एक्सोम मिलाए थे तो वो ऑर्डर्ड फील्ड बन गया था। फिर उसमें हमने कंप्लीटनेस एक्सोम हमने मिला दिए थे तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन गया था। और देखिए ऑर्डर्ड फील्ड में यदि हम आर्क मीडियन एक्सोम हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र, और ये होता है देखिए Q। हालांकि देखिए Q यहाँ पर ये होता है, और अगर हम बात करें R की तो R भी क्या होता है, एक ही बारे में एक ही साथ लिख देते हैं। देखिए Q और R दोनों क्या होते हैं, आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र होते हैं। डबल डबल लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, Q तथा R यानी जो रियल नंबर का सेट है और रेशनल नंबर का जो सेट है, दोनों ही आर्क मीडियन एक्सोम को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हमें प्रूफ भी करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक थ्योरम हम देखेंगे। देखिए कहाँ चली गई वो थ्योरम। यस, देखिए ये एक एग्जाम्पल हम लेंगे सबसे पहले। तो यहां पर देखिए ये Q और R क्या होते हैं, देखिए आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र, आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहां पर देखिए इस बात को भी हमें प्रूफ करना है, Q और R दोनों क्या है, यहाँ पर आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, जिसमें सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q आर्क मीडियन क्रमित क्षेत्र होता है। तो देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी आपको इसके लिए पता होना चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है, देखिए इजीली हम इसे प्रूफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं जिनमें यहाँ पर x 0 से बड़ा है। देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी होती क्या है, x y दो रियल नंबर हैं और x 0 से बड़ा है, implies that there exists a natural number n belongs to n such that n x greater than y। यही तो होती है देखिए आर्क मीडियन प्रॉपर्टी। इसको तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। दो रियल नंबर ले लीजिए जिनमें एक रियल नंबर 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रियल नंबर को हम किसी भी रियल नंबर से बड़ा बता सकते हैं, किसकी हेल्प से, एक नेचुरल नंबर को
मल्टीप्लाई करके, है ना, एक नेचुरल नंबर की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए यही बात हमें किसके लिए बतानी है, देखिए यही बात हमें यहाँ पर क्यू के लिए बतानी है। बस इतनी सी बात है, ये हमें प्रूफ करना। अगर इस बात का हमने प्रूफ कर दिया, दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के लिए अगर हमने nx ग्रेटर देन y हमने बता दिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि q यहाँ पर आर्किमिडियन एक्सोम को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि q क्या है यहाँ पर देखिए, q तो क्रमित क्षेत्र होता ही है, ऑर्डर्ड फील्ड होता ही है, इस बात को भी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए यही बात हमें लिखनी भी पड़ेगी। देखिए लिखें आप, ये तो हम मान लेंगे, लिखिए आप, वी नो दैट क्यू क्या होता है, देखिए क्योंकि यहां बताना है, देखिए आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, तो पहले ऑर्डर्ड फील्ड भी हमें बताना पड़ेगा, लेकिन क्यू ऑर्डर्ड फील्ड होता है, ठीक है। तो लिखिए आप, वी नो दैट क्यू क्रमित क्षेत्र होता है, अतः क्यू को आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र बताने के लिए दिखाना होगा कि Q आर्किमिडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये बात मैंने लिख दी है, और देखिए हमें करना क्या है, ये सब क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए Q क्या है, यहाँ पर Q तो ऑर्डर्ड फील्ड होता है, अब इसे हमें आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें यह शो करना पड़ेगा कि Q क्या सेटिस्फाई करे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को। तो Q आर्किमिडीय गुणधर्म को संतुष्ट करता है, ये हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब देखिए आर्किमिडियन गुणधर्म क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई रेशनल नंबर जिसमें x 0 से बड़ा है, तो ये जो 0 से बड़ा होता है उसको किसी n से मल्टीप्लाई करके y से बड़ा बनाया जा सकता है, यही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। तो आप यही वाली ध्यान रखना। देखिए बुक में क्या है, देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों को 0 से बढ़ा लिया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, y को जनरली रखेंगे, y पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप यही वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखें, यही केस सही है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे बताएं कि Q आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर देखिए दो रेशनल नंबर लेंगे, दो परिमेय संख्याएं हमने ली, ठीक है, दो परिमेय संख्याएं, और जिसमें x की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी है। अब यहां पर देखिए हमें बताना क्या है, हमें बताना है देखिए nx ग्रेटर देन y। तो यहां पर देखिए nx ग्रेटर देन y हम बताएंगे, तो y क्या है यहाँ पर, देखिए y कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में जब हम nx ग्रेटर देन y की बात करते हैं तो x तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन y यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए y यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि y क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर उसके बाद हम मान लेंगे नॉन पॉजिटिव है ना। दोनों केस में यहाँ पर हमें क्या बताना पड़ेगा, nx ग्रेटर देन y, ये मान लिया, ठीक है। तब दर्शाना है, चलिए यहाँ तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एक ही बात है, क्या बताना है वो तो आपको पता होगा, ये हमें दिखाना है nx ग्रेटर देन y, हर कंडीशन में हमें यही लाके दिखाना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हम लेके चल रहे हैं आर्किमिडियन एक्सोम में, हम ये लेके चलते हैं और क्या लाते हैं, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट nx ग्रेटर देन y, ये हमें लाके यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये हमने सपोज किया एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम y की अगर बात करें तो देखिए y यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले y को हम मान लेते हैं कि y यहाँ पर 0 से बड़ा है, फिर अगले केस में मानेंगे कि y 0 से बड़ा नहीं है ना। एक बार पॉजिटिव मान लेते हैं y को और एक बार नॉन पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, तीनों केस आ जाएंगे। क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, देखिए
y 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या फिर यहाँ y कुछ भी हो सकता है। तो एक बार तो हम ये वाला केस लेंगे और एक बार हम ये दोनों केस हम लेंगे, ठीक है, एक साथ ले लेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले हम मानते हैं, देखिए केस फर्स्ट। देखिए यहाँ तो स्पेस कम है, हो जाएगा काम। लिखें आप केस फर्स्ट। जब y ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो यहाँ पर देखिए x क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, y क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, दोनों ही यहाँ पर 0 से बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए x y दोनों क्या हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, धनात्मक परिमेय संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती है वह प्राकृत संख्याओं का अनुपात होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए y ग्रेटर देन 0, तो इस स्थिति में देखिए ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक्स वाई क्या होगा, यहाँ एक्स वाई दोनों रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात होगी, क्योंकि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है। देखिए x अगर पॉजिटिव है और परिमेय संख्या है तो x बराबर p बाई क्यू लिख सकते हैं, और p और q दोनों ही पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, और p और q दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों किसे बिलोंग करेंगे, n को बिलोंग करेंगे। चलिए, तो इस स्थिति में देयर एग्जिस्ट m n r बिलोंग्स टू n सच दैट, देखिए m n r यानी तीन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तीन नेचुरल नंबर किस तरह से होंगे कि x को तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, m अपॉन r, और y को हम कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन r, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। देखिए कोई सी भी दो धनात्मक परिमेय संख्याएं ले लीजिए, तो धनात्मक परिमेय संख्याओं को देखिए इस तरह से तीन प्राकृत संख्याओं के यूज करके ना, तीन प्राकृत संख्याओं के हेल्प से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तीन नेचुरल नंबर है उनकी हेल्प से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दो धनात्मक परिमेय संख्या है, तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं m n और r की हेल्प से, जहां m n r क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों हमने सेम क्यों लिया, क्योंकि देखिए दो रियल, जब दो परिमेय संख्याएं होती है तो दो परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए तीन प्राकृत संख्याएं सफिशिएंट है, तीन नेचुरल नंबर सफिशिएंट है, चार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए परिमेय संख्याओं का जो डिनोमिनेटर होता है, हर का जो मान होता है उसे तो हम एक जैसा बना सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे x की वैल्यू क्या है, देखिए 3/4 है, और y की वैल्यू क्या है, देखिए 5/2 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों को सेम बना सकते हैं, ये जो दो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए ये जो इधर का डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो देखिए ये हो गया, देखिए 6/8, ठीक है। और इधर आप ये जो डिनोमिनेटर है इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 20/8, ठीक है। 4 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इस m की वैल्यू तो हो जाएगी 6, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए दो धनात्मक परिमेय संख्याएं अगर हम लेते हैं तो उनके डिनोमिनेटर को हम सेम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाया हुआ है, और ऊपर जो भी है वो m n है। तो यहाँ पर देखिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए देखिए एक तो हमने 6 का यूज किया, एक 20 का यूज किया, और एक 8 का यूज किया, 6, 20 और 8 इन तीनों प्राकृत संख्याओं का हमने यूज किया ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, और देखिए परिमेय संख्याओं के हर को समान बनाया जा सकता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m n r को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, x की वैल्यू m/r और y की वैल्यू n/r, और m n r तीनों क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है, देखिए nx ग्रेटर देन y बताना। फाइनली पहुंचना यहीं तक है, तभी जाके ये बनेगा आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, तो ये हमें बताना है। तो देखिए ये कैसे बताएं, देखिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ये तो आप समझ ही गए, यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो एक्स वाई को ऐसे लिखा जा सकता है, कॉमन सी बात है ना। देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इक्वल एम बाई आर और वाई इक्वल एन बाई आर। ठीक है, एक्स वाई को हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। देखिए वी नो दैट, देखिए एन किसके इक्वल होता है ना, इसका तो देखिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिल सकता, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये तो हमेशा सत्य है। तो देखिए एन बराबर एन होता है, और एन क्या है यहाँ पर, एन ये रहा, ये वाला एन, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए एन बराबर एन होता है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगर हमने एन को एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, और किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये देखिए ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा। एन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एन से बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी मैथमेटिक्स यहाँ पर चल रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए आर से हम डिवाइड कर देंगे, स्मॉल आर से। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एम बाई आर ग्रेटर देन एन बाई आर, आर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, ये साइन वही रहेगा क्योंकि आर तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करने से ये जो साइन है ये चेंज नहीं होता, ये नो चेंज रहता है। ठीक है, असमीका के दोनों पक्षों में किसी भी धनात्मक संख्या का गुणा भाग करो तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ पर 1/r से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 1/r ग्रेटर देन 0, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम एन आर किसे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एन इक्वल एन हम लेके चले, और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो m बाई आर है, m बाई आर क्या है, देखिए यहां पर x है, और ये क्या है, देखिए n अपॉन आर, वो है y। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए केस फर्स्ट में हमें क्या मिला, यहां पर एक नेचुरल नंबर n इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि nx ग्रेटर देन y हमने बता दिया। अब देखिए केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, देखिए जब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू अगर लेस देन 0 है ना, लेस देन और इक्वल, यहाँ y का हर एक कंडीशन आपको देखनी है y की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो आप 3 केस भी बना सकते हैं, है ना। y की वैल्यू यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हैं, ये लीजिए। अब हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। इम्प्लाइज दैट, इस कंडीशन में देखिए n बिलोंग्स टू n, इस प्रकार विद्यमान होगा। अब देखिए यहां पर अगर y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ये 0 है। अब देखिए n क्या है, यहां पर नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा कि उसको अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 से बढ़ा जाना ही है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता ही है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये x क्या है, यहाँ पर x तो 0 से बड़ा है। ठीक है, x तो पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में हमने माना है। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो देखिए इस पॉजिटिव नंबर x को अगर हम इस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y की वैल्यू से तो 0 से बड़ा आना ही है ना, y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा आना ही है, और यही तो है nx ग्रेटर देन ये 0 का मतलब क्या है यहाँ पर y, है ना, कॉमन सी बात है। तो ये तो देखिए डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब हम केस थर्ड पे आएंगे, और साइड में चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और वैसे भी यहाँ पर देखिए हमने एक मोनोटोन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिष्ट नियम, x ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ आप n से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे, n से। और यहाँ पर देखिए चाहे तो आप 0 की जगह क्या लिख सकते हो, 0 की जगह ये जो 0 है, 0 की जगह आप y लिख सकते हो। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो बात वही आ जाती है। देखिए
ये x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर था, हमने दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नेचुरल नंबर तो ऐसा मिल ही जाएगा ना, है ना। फॉर यहाँ पर देखिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि हम उसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केस सेकंड में भी हमने ये पा लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम केस थर्ड पे। देखिए केस थर्ड में हम क्या लेंगे, y की वैल्यू 0 से छोटी। तो देखिए इस स्थिति में n बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा। देखिए y की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब y तो क्या हो गया, देखिए नेगेटिव हो गया। अब एक नेचुरल नंबर n इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि उस नेचुरल नंबर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। n तो पॉजिटिव होता है, x यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव नंबर है और यहाँ y क्या है, देखिए नेगेटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है ऑब्वियसली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए n x ग्रेटर देन y, y का मतलब क्या है यहाँ पर, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका रीजन, ये हमने ऐसे डायरेक्ट क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए n क्या है, 0 से बड़ा है, y क्या है, ये डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि n x क्या है, 0 से बड़ा है, और देखिए y क्या है, 0 से छोटा है। और नेगेटिव नंबर छोटा होता है किससे, पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि यहाँ n तो पॉजिटिव होता ही है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही केस में हमने क्या पाया और क्या खोया, हालांकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हर कुछ जो भी है सब कुछ हमने पाया है, और हर बार देखिए nx ग्रेटर देन y हमने पाया। देखिए यहां भी हमें वही मिला था तीनों कंडीशन में। तो देखिए y यहां पर कुछ भी लिया जा सकता है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, देखिए थ्योरम कंप्लीट लिखें आप, तीनों स्थितियों में nx ग्रेटर देन y। इससे क्या सिद्ध होता है, अतः Q आर्किमीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है। तो देखिए Q यहां पर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर Q इज आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिए Q क्या हो गया यहाँ पर Q हो गया यहाँ पर आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। और देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर केस फर्स्ट का हमें ध्यान रखना है, बाकी केस सेकंड और केस थर्ड तो डायरेक्ट ही nx ग्रेटर देन y आपको मिल जाएगा। केस फर्स्ट में y को हमने पॉजिटिव लिया, y पॉजिटिव है तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है ना, x तो पॉजिटिव था, y पॉजिटिव ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए, धनात्मक परिमेय संख्याएं हो गई। और दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को तीन प्राकृत संख्याओं की सहायता से लिख सकते हैं। वो तीन प्राकृत संख्याएं तीन नेचुरल नंबर है m n r, डिनोमिनेटर को सेम बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने x y को लिख लिया, m n r यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है, nx ग्रेटर देन y, तो हम n इक्वल n हम लेके चले, क्योंकि कोई भी ट्रू स्टेटमेंट जो होता है उसे हम लेके चल सकते हैं। यहाँ n बराबर n हमने लेके ये लिया है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि कभी भी आप देखिए अगर 2 + 2 = 4 लेके चलोगे तो ले सकते हो, इसको तो कभी भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम ये लेके चले। अब देखिए हमने इधर m से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका वेटेज बड़ा हो जाएगा, है ना, n से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ हमने r से डिवाइड कर दिया, r क्या है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, nx ग्रेटर देन y हमें मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम सेकंड केस पे चलेंगे, है ना, इस केस में तो हमने ये पा लिया। फिर उसके बाद सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस में भी ये मिला, क्योंकि यहाँ पर x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो दोनों तरफ हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम y, तो
इस कंडीशन में भी हमें nx ग्रेटर देन y मिला। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर देखिए हमने तीसरे केस में y को नेगेटिव लिया, और नेगेटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव से हमेशा छोटी होती है। यहाँ पर देखिए nx क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि nx पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और x यहाँ पर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक परिमेय संख्या है, सबसे पहले हमने ये ली थी। और यहाँ पर y नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, छोटी सी बात है। तो हर कंडीशन में हमें nx ग्रेटर देन y मिला, देयरफॉर यहाँ पर देखिए q सेटिस्फाई आर्किमीडियन एक्सोम। तो यहाँ पर Q किसे सेटिस्फाई कर रहा है, आर्किमीडियन एक्सोम को, इसलिए Q क्या बन गया, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। अब देखिए यहाँ पर हम रियल नंबर का जो सेट होता है, मैंने आपको दो बातें बताई थी, कहाँ गई देखिए, ये वाली बात तो हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R को भी हमें आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र बताना है। अब हमें इसे किस तरह से प्रूफ करें, तो देखिए यहाँ पर ये जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये देखिए यहाँ पर हमने रियल नंबर के लिए ही हमने प्रूफ की थी। देखिए ये दो रियल नंबर है और यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन y, तो बिल्कुल देखिए इसी तरह से देखिए हम R को क्या बता सकते हैं, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड हम बता सकते हैं। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ये कि हमें लिखना है, बस यहाँ पर हम कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे, है ना। दो रियल नंबर लेंगे, x 0 से बड़ा है और x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर देखिए वही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम, इसमें हमने R को ही तो बताया था यहाँ पर, है ना। ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का जनरल केस क्या है, किसी भी दो रियल नंबर के लिए देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर के लिए हमें ये बताना है, तो बिल्कुल देखिए सेम टू सेम हमें यही लिखना है। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए जिस तरह से हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था, उसी तरह से देखिए यहाँ पर हम इस क्रमित क्षेत्र R को भी यहाँ पर आर्किमीडियन हम क्रमित क्षेत्र बता सकते हैं, है ना। तरीका वही रहेगा, लिखें आप, प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण क्रमित क्षेत्र R एक आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र होता है। तो देखिए यहाँ हम R को क्या बताएंगे, R को आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र दिखाना होगा कि क्या शो करना पड़ेगा, R आर्किमीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है। अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए हमें यहाँ शो क्या करना है, हमें बताना क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए आर को आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड बताना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें दिखाना होगा कि आर आर्किमीडियन एक्सोम को सेटिस्फाई करता है। दैट इज फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n
सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहां पर देखिए ये बात हमें दिखानी है कि एन एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए वाई से बड़ी है, लेकिन यहां पर हम सपोज करेंगे कि एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी नहीं है, ये हम मान के चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही हम इसे प्रूव करेंगे। ये जो भी थ्योरम है इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो हमें बताना तो ये है, हमें ये शो करना है कि एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। अगर हमने ये बता दिया तो हम कह सकते हैं कि आर आर्क मीडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उस बेस पर हम कह देंगे कि आर आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट इट पॉसिबल एन एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई। ठीक है, हमें बताना तो ये है, लेकिन जस्ट हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन हम लेके चलेंगे। तो लिखिए आप संभव हो तो माना एन एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, ये हम मान के चल रहे हैं। इसका मतलब होता है एन एक्स लेस देन इक्वल वाई। बात एक ही है, एन एक्स का मान वाई से बड़ा नहीं है तो फिर क्या है, वाई से छोटा है उसके बराबर है, कॉमन सी बात है। तो हमने देखिए हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये हमने माना है। अब यहाँ पर देखिए एक सेट हम लेंगे, हालांकि ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, हमने आर्किमीडियन एक्सोम को प्रूव किया था। मान लेते हैं एस क्या है, एस में एन एक्स तरह के एलिमेंट हैं और एन क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर। इसको अगर हम ओपन करें तो देखिए इस तरह से हमें मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्स और यहाँ 2 रखेंगे 2x 3x, इस तरह से आगे nx मिलेगा और n+1x भी हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस सेट को अगर एनालिसिस करें, इस सेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तो देखिए ये नॉन वॉइड होगा, स्पष्टतः एस नॉन वॉइड है और एस आर का सबसेट है। और यहाँ पर देखिए हमने क्या माना है, एन एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से छोटी है, जितने भी एन एक्स है वो वाई से कम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एन एक्स वाई के कंपेरिजन में छोटा है तो वाई को हम अपर बाउंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई क्या हो जाएगा, वाई एस का क्या है, अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध है। चलिए अब अगर ऐसी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर नॉन वॉइड सबसेट एंड वाई इज अपर बाउंड, यानी यहाँ पर एस एक नॉन वॉइड सबसेट और बाउंडेड वो है, ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो ऐसी कंडीशन में एस का सुप्रीमम आर में होता है, क्योंकि आर यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में हम कंप्लीटनेस एक्सोम का यूज कर सकते हैं, पूर्णता अभिग्रहितों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और मैंने आपको जब कंप्लीटनेस एक्सोम बताए थे तो वहां पर देखिए इन बातों पर फोकस किया था। अगर ऐसी 3 बातें है ना, 3 कॉन्सेप्ट इस तरह के मिल जाएं, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट इस तरह के मिल जाएं कि नॉन वॉइड है, सबसेट है और अपर बाउंड है, तो फिर एस का सुप्रीमम आर में होगा, जो भी फील्ड है उसमें होगा, लेकिन वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो जो एक्सोम है देखिए ऑर्डर्ड फील्ड के लिए होता है ना। अगर कोई क्रमित क्षेत्र है, ऑर्डर्ड फील्ड है, और वहां पर देखिए ऑर्डर्ड फील्ड में अगर ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 बातें हमें मिल जाती है, तो वहां कह सकते हैं कि वहां सुप्रीमम उस ऑर्डर्ड फील्ड में होगा। और वैसे भी देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। ये सब पुरानी बातें हो गई, तो इनके बेस पर हम कह सकते हैं पूर्णता अभिग्रहित से, है ना। और जहां पर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड आ जाता है तो कंप्लीटनेस एक्सोम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, और वैसे आर क्या होता है, देखिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र, और पूर्ण क्रमित क्षेत्र में पूर्णता अभिग्रहितों का प्रयोग किया जाता है। क्रमित क्षेत्र में पूर्णता अभिग्रहितों का प्रयोग नहीं होता है ना, लेकिन जहां पूर्ण क्रमित क्षेत्र आ जाता है ना, जैसे क्यू क्या है, देखिए क्यू यहाँ पर क्रमित क्षेत्र है, तो यहां पर देखिए क्रमित क्षेत्र में हम पूर्णता अभिग्रहित का यूज नहीं कर सकते, यह कंप्लीटनेस एक्सोम को सेटिस्फाई करे नेसेसरी नहीं है। लेकिन आर क्या होता है, आर तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है,
पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। तो यहां पर देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है तो वहां पर देखिए हम वो एक्सोम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां हम कर सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें नेसेसरी नहीं है। यूं कहेंगे हम कि जहां पर देखिए ऑर्डर्ड फील्ड आ जाता है तो वहां पर कंप्लीटनेस एक्सोम का यूज करना नेसेसरी नहीं है ना, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जहां कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड आ जाए इस तरह से, तो आर क्या है यहाँ पर, आर तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो यहाँ तो हम कर सकते हैं। और देखिए ये तो मैंने अभी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आपको प्रूव करवाई थी, वही वाली बात चल रही है। तो लिखिए आप पूर्णता अभिग्रहित से। एस का जो सुप्रीमम होगा आर में विद्यमान होगा, मान लेते हैं। एस का जो उच्चक है सुप्रीमम, चलो इसको सिंबल में लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए नॉन वॉइड है, सबसेट है और अपर बाउंड है ना, बाउंडेड अबव है। तो यहाँ पर एस का सुप्रीमम होगा, किस में होगा, आर में। तो यहाँ हमने मान लिया कि सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर के सुप्रीमम है तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं एस के सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, देखिए एन एक्स फॉर्म के हैं। तो सभी एलिमेंट्स के से छोटे होंगे, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक एन के लिए अगर ऐसा है तो एक पर्टिकुलर एन के लिए भी यहाँ पर ऐसा होगा, एन प्लस वन एक्स। और रीजन क्या है, देखिए ये जो एन प्लस वन है ये नेचुरल नंबर को ही तो बिलोंग करता है। और इसी के बेस पर देखिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करोगे तो इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या प्रूफ होता है कि यहाँ k माइनस एक्स इस एन एक्स, यानी ये देखिए एन एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एस के एलिमेंट और एस के, और यहाँ पर देखिए एन जनरल है, एन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर एन एक्स किसे रिप्रेजेंट करेगा, एस के सभी एलिमेंट्स को। तो एस के ये जो सेट एस है उसके सभी एलिमेंट्स के माइनस एक्स के कंपेरिजन में छोटे हैं या फिर बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में के माइनस एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस का अपर बाउंड बन जाएगा। तो इसी को हम आगे लिखेंगे, लिखें आप इम्प्लाइज दैट के माइनस एक्स, एस का क्या हो गया, देखिए अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध है। और देखिए यहां पर जो k माइनस एक्स है वो किससे छोटा है, देखिए वो तो k से छोटा है। और k माइनस एक्स की वैल्यू, k माइनस एक्स की वैल्यू k से छोटी क्यों है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। वो k में से अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो k से छोटा मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर k माइनस एक्स एक अपर बाउंड है और वो सुप्रीमम से भी छोटा है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं जब हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी इस वीडियो लेक्चर में प्रूफ की थी। तो यहां पर देखिए सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड हमें मिल गया, ये k माइनस एक्स एक अपर बाउंड है और जो सुप्रीमम से छोटा है। तो ये एक कंट्रोवर्सी कंडीशन मिल गई जो कि एस का उच्चक k होने का विरोधाभास है। विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल के। ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन है किसकी, सुप्रीमम एस इक्वल के की। तो यहां पर देखिए हम कह सकते हैं अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना वो गलत है।
हमने जो माना वो गलत है। Therefore an x greater than y। हमने क्या माना था, देखिए हमने ये माना था, ये गलत निकला, तो फिर सही क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो फिर क्या कह सकते हैं, आर किसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए आर्क मीडियन एक्सोम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर क्या हो गया, देखिए आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो लिखें इस प्रकार यहाँ आर आर्क मीडियन गुणधर्म को संतुष्ट करता है, अतः आर क्या बन जाएगा, आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। ये लीजिए, तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए आर क्या होता है, आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। और देखिए ये तो बिल्कुल उसी की तरह प्रोसेस हो गई जिस तरह से हमने आर्क मीडियन एक्सोम को हमने मान लिया था कि वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन से उसको भी प्रूफ किया था, है ना, आर्क मीडियन एक्सोम को। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए रियल नंबर के सेट को भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आर क्या होता है, आर्क मीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखिए हमने बहुत कुछ देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।